महिरबानी साईं शबीर लाका साहब। हाणे तकरीब खे हाणे मां गुज़ारिश कंदुमि त डॉक्टर तौसीफ़ साहब खे त साईं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। डॉक्टर तौसीफ़ साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ सयाल साहब का, सोहेल का, कि उन्होंने मुझे मदऊ कर लिया। मैं तो सोहेल साहब के कहने पे सुनने के नहीं आया था। मगर मेरा ख़्याल ये है कि बच्चों के बारे में ये जो शायरी है ये बहुत अहम है। दो तीन बातें तो बहुत वाज़ेह है। एक तो ये कि सिंधी जो है इस मुल्क की कौमी ज़बान, बदकिस्मती से जो कुछ हुआ फ़ौजी हुकूमतों में, उसके नतीजे में एक खलीज पैदा हो गई तो जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ। वो खलीज तो खैर जनरल तिक्का खान ने पैदा की थी, सिंधी की तदरीस पे पाबंदी लगा के, मगर हम लोगों का नुकसान हुआ और इतनी अच्छी ज़बान को इस तरह समझने और बोलने से महरूम हो गए। और एक मोहब्बत की जो ज़बान है उसकी चाशनी जो है वो बहुत देर बाद महसूस हुई। तीसरी बात यह है कि क्योंकि ये जो मैंने उन्वान देखे हैं ये बहुत फितरी नौइयत के हैं। एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुल्क में यह है कि बच्चों को रीज़निंग से दूर किया जाता है। रीज़न से हट के उन्हें चीज़ें और शायरी और अदब पढ़ाया जाता है, जिसके नतीजे में उनमें जो क्रिएटिविटी है वो पैदा नहीं होती, फितरत से जो उनका लगाव है वो पैदा नहीं होता। और वही हमारे माशरे का तज़ाद है जिसको इंतहा पसंदी कहा जाता है। और ये एक अलमिया है, और जब वो नस्ल डेवलप होती है तो वो ऊपर तक जाती है और उसके पास नेचर से रिलेट होने का जो तस्वुर है वो कम होता है। सयाल साहब ने जो किताब लिखी हो ज़ाहिर है वो सिंधी अदबी संगत के सेक्रेटरी रहे। सिंधी अदबी संगत का बड़ा रोल है सिंध में तरक्की पसंद अदब को प्रमोट करने में। जो काम तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने किया था हिंदुस्तान में, उसको सिंध में सिंधी अदबी संगत ने आगे बढ़ाया और उसके लिए कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो मैंने जो अभी देखा कि इसके सारे मौज़ूआत जो हैं वो फितरत के मुताबिक, जो कि बच्चों को मोहब्बत का, फितरत को समझने का सबक देते हैं। बहुत अहम बात है ये, और इसको हमें हर ज़बान के लिए आगे बढ़ाना चाहिए कि जब तक हम बच्चों के लिए, चाहे उनकी दरसी किताबें हों, चाहे कहानी की किताबें हों, चाहे शायरी की, उसको नेचर के करीब नहीं करेंगे और उसमें रीज़न नहीं होगी तो उसमें क्रिएटिविटी पैदा नहीं होगी। और ये क्रिएटिविटी ना पैदा होना हमारे समाज की पसमानदगी होगी, और इसका सारा फ़ायदा उन क़ुव्वतों को होगा जो आग लगाना चाहती और लगाती रहती हैं। सिंध भी ज़ाहिर है उसी उससे। तो ये मेरा ख़्याल है जुल्फ़िकार साहब ने बच्चों पे शायरी करके बहुत अहम काम किया है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे